नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात उस मुलाकात की होने जा रही है जो कल दिल्ली के हरियाणा भवन में होती है। आरएसएस अब सद्भाव बैठक कर रही है और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के लोग नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की मुलाकातों का सिलसिला, प्रयासों का सिलसिला आपने देखा, लेकिन इस बार दिल्ली में इस बैठक का होना, वो भी उस वक्त पर जब आपने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। उसके बाद 70 मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचते हैं, स्कॉलर्स पहुंचते हैं, बुद्धिजीवी पहुंचते हैं, उनके साथ में बातचीत होती है और सीधे तौर पर एक सद्भाव वाला संदेश देने की कोशिश की जाती है। इस सद्भाव वाले संदेश का असर क्या है और जो बात कही जा रही कि हम होंगे कामयाब सद्भावना के लिए, ये आखिरकार प्रयास कहां तक पहुंच रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इमामों और मुस्लिम विद्वानों के साथ बैठक की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद जारी रखने पर सहमति जताई गई। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी की तरफ से इस बैठक का आयोजन दिल्ली के हरियाणा भवन में किया गया। इसमें भागवत के साथ साथ संघ के कई बड़े पदाधिकारी और इमाम, मुफ्ती और मदरसों के मुहतमिम मौजूद रहे। इलियासी ने बताया कि ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली और इसमें मुसलमानों से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। ये सहमति बनी कि संवाद का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। आरएसएस ने बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि ये समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक संवाद की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ये है कि देश के हित में सभी लोग मिलकर कैसे आगे काम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आरएसएस प्रमुख की इस मुलाकात का मकसद सीधे तौर पर सद्भावना है। यह सद्भावना का संदेश कितना प्रवाहित हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान हैं, जिनसे एक बार आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आज अनंत अमित है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, राहुल तलान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, AK मिश्रा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रवि अरोड़ा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पंडित गिरीश मिश्रा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं और हाजी नाजिम बहुत ही जल्द हमारे साथ में होंगे, मुस्लिम स्कॉलर। और साथ ही हमारी जनता, एक बार जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जनता की थोड़ी एनर्जी हमारी हाई रहनी चाहिए। तो ये मुलाकातों का जो सिलसिला चल रहा है, क्या मतलब है, क्या मकसद है? सद्भावना या कुछ और भी बड़ी प्लानिंग चल रही है? देखिए पूजा जी, ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। आपने देखा होगा कि आरएसएस का एक विंग है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना 2002 में हुई थी, जिसके मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी हैं और जिसके संयोजक मोहम्मद अफजल हैं। तो आरएसएस का इस विंग को बनाने के पीछे एक मकसद था कि एक राष्ट्र, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्र ध्वज। ये शुरू से लेके आज तक में जिस तरीके से मीडिया पिछले 24 घंटे से इस बात को हवा दे रही है, तो ये लक्ष्य तय है कि जो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान की बात करेगा, हिंदुस्तान ध्वज को सलाम करेगा, वो हिंदुस्तानी है, चाहे किसी धर्म का हो। तो हिंदुस्तानी ध्वज को सलाम नहीं करते? नहीं, उसी को मनाने के लिए ना, जो हिंदुस्तान में पिछले 75 वर्ष पहले जिस धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटा गया और हिंदुस्तान की जब स्थापना हुई, जो मुस्लिम चले गए पाकिस्तान में, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हम प्रारंभ से लेके अंत तक आज भी यही कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की भाषा बोलेगा, हिंदुस्तान ध्वज को सलाम करेगा, राष्ट्रगान गाएगा, वो राष्ट्रवादी होगा, वो किसी धर्म का हो, वो हिंदुस्तानी होगा। चूंकि आरएसएस इस वर्ष अपना 100वां साल मनाने जा रहा है, इसी विजयदशमी को आरएसएस का 100 साल होगा। तो 100 साल पे आरएसएस की जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेके आरएसएस की स्थापना की गई थी, उसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखना और कैसे राष्ट्र पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का फतह कैसे करना है और हिंदूवादी संगठनों को कैसे मजबूत करना है। हम पिछले 2 महीने में 1500 आरएसएस संगठन बैठक करने जा रही है दिल्ली में, किस तरीके से 100 वर्ष को पूरा करके एक मैसेज पूरे दुनिया में देना है कि आरएसएस का काम क्या है। ये जो लोगों के बीच में भ्रांतियां फैली हुई थी, उन भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए इस तरह का कौन फैला रहा था भ्रांतियां? तमाम ऐसे जो तुष्टीकरण की भ्रांति फैलाने वाले आप लोग हैं। हम तो देश को साथ लेके चलने वाले हैं। हम तो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले हैं। चलिए, देर ही सही सुबुद्धि तो कम से कम आया। आप ये देख लीजिए, क्या मुसलमान कर करके आप देश चला सकते हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको ले चल सकते हैं? देश एक साथ चलेगा, संविधान से चलेगा और संविधान से आप चलाइए। आप हमारे बड़े तो बीच के आप देख लीजिए ना, हर बात पे जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, यही कर करके देश चल रहा है। उनको कांग्रेस के गुरुजी कौन है? कांग्रेस पार्टी है गुरुजी। मतलब कांग्रेस में कोई नेता, कोई चेहरा गुरुजी नहीं है? ये तो लोकतंत्र है, यहाँ सब अपनी अपनी बात रख सकता है। पार्टी गुरुजी है। बिल्कुल पार्टी की विचारधारा क्या है? विचार बिल्कुल है, गंगा जमुना तहजीब है।
गंगा जमनी तहजीब है, इसको खत्म नहीं, किया जा रहा है। देखिए, मैं गंगा जमुना तहजीब को जिस तरीके से ये लोग लेते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। भारत राष्ट्र जो है, इसकी जो मूलभूत भावना रही है, वो वेद में एक मंत्र बोला गया है, संगच्छध्वम संवद्धध्वम। वो पूरा लोगों को पता होगा, मतलब सारे लोग साथ चलिए, समवेती रहिए, एक विचार हो नेक विचार हो। आप किसी भी धर्म के हो, आप कैसे भी हो, आपकी हैसियत कुछ हो, राष्ट्र के लिए, मानव की सेवा के लिए एक होके चलना है। मोहन भागवत जी का ये बयान है कि मुस्लिमों को भी हमारा जेनेटिक कोड एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। तो मैं मानता हूँ इस तरह का प्रयास होते रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे मुस्लिमों में एक्स मुस्लिम बन रहे हैं क्योंकि उनको वो लाइफ स्टाइल या वो धर्म पसंद नहीं आ रहा है। तो हृदय परिवर्तन तो यहाँ पे डाकू अंगुली माल के समय से चलता आया है, तो आज हो रहा है, ये सतत होते रहना चाहिए। भाई, आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानिए, आप कहाँ से पैदा हुए हैं उस चीज़ को पहचानिए। ठीक है, बीच में कतिपय कारणों से आप भटक गए थे, तो आप लौटिए हृदय परिवर्तन वेदों की कह ओर। रहे हैं या धर्म परिवर्तन कह रहे हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन अगर आपका हो गया तो बाकी सारी चीजें अचीव हो जाती हैं। इसीलिए मैंने डाकू अंगुली माल का उदाहरण दिया कि उस समय से हृदय परिवर्तन हो रहा है और सनातन में इतनी ताकत है कि लोहे को पिघला करके वो कुंदन बना सकती है। तो ये हृदय परिवर्तन का प्रयास है, पुरातन काल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैं तो बधाई दूंगा मोहन भागवत जी को कि ऐसे लोगों का आप हृदय परिवर्तन कराइए, राष्ट्र प्रेमी बनाइए। बहुत सारे जो बहके हुए मुस्लिम हैं, अगर संभव हो सके, ठीक है, उनके साथ आ जाए। वो भी हमारे साथ में हाजी नाजिम भी जुड़ गए हैं। हाजी नाजिम जी, कल की बैठक से क्या संदेश आ रहा है आपके पास तक? हाँ पूजा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दूंगा कि आज 4078 दिन उनको हो गए। दूसरे प्रधानमंत्री सबसे लंबे काल के चल गए। पहले पे अभी नेहरू जी हैं। तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं, सीधे वजीर आजम क्यों कहते हैं? हाँ, देखिए, मेरी सभ्यता है कि मुल्क के वज़ीर आज़म मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए, मैंने उर्दू और का आप देश के प्रधानमंत्री भी तो कह सकते हैं। हाँ, चलिए, मैं देश के प्रधानमंत्री भी कह देता हूँ। देखिए, मुल्क के वज़ीर आज़म, देश के प्रधानमंत्री मेरे लिए बराबर है, क्योंकि हिंदी शब्द, उर्दू शब्द दोनों का। और रही बात ये कि अभी आपने जो सवाल किया है, तो देखिए, हम एकता में विश्वास करते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता में विश्वास करते हैं। देखिए, जो भी रहे एकता अखंडता की बात करेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर कोई तोड़ने की बात करेगा आरएसएस ने भी कल एकता अखंडता के लिए बुलाया था ना। आप ही के 70 लोग पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करते हैं, स्कॉलर्स भी पहुंचते हैं, बुद्धिजीवी पहुंचते हैं, धर्मगुरु पहुंचते हैं, तो वहां से कोई संदेश आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ, देखिए, जब देश की एकता अखंडता की बात होगी तो देखिए, हम लोगों के लिए सबसे पहले देश है। और देखिए, हम अपने देश को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। अगर कोई देश की एकता संदेश क्या है वो तो और संदेश नहीं, सुन तो लीजिए, जब देश की बात आती है तो देश के लिए मैं भी तो कह दूं कि हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है। और देखिए, एकता अखंडता की बात होती है तो चाहे वो मोहन भागवत जी करें या उमर इलियासी जी करें, कोई भी करे, देखिए, हम लोग जो है देश की एकता अखंडता पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। और देश की एकता अखंडता को जो तोड़ने की बात करता है, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। हम तो ये कौन कर रहा है देश को तोड़ने की बात? हाँ, देखिए, अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है तो कौन कर रहा है? हाँ, सुन तो लीजिए पूजा जी। देखिए, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत, कौन कर रहा है? अरे सुन तो लीजिए पूजा जी, जो देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई खोदने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हीं की तो पहचान होनी है। कौन कर रहा है? जी गुरु बाबा कर रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है हिंदू लड़कियों का। अभी करे कौन करे? खुद कर रही है और बात दूसरे पर डाल डालते हैं। पत्रकार महोदय, मैंने एक न्यूज़ में सुना, ये मुस्लिम एक औरत है, बोलती है जो अगर हमारे मोहल्ले में गैर हिंदू रह रहा है, अगर हम उसको अथी धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं होंगे, हमारे को जहन्नम की आग में जलने पड़ेंगे, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे हमसे। अगर कोई हिंदू रह रहा है मुस्लिम मोहल्ले में, उसको हमको कन्वर्ट करना है, हमारा अल्लाह के रसूल है, उसको हम कन्वर्ट करना। कहीं ना कहीं बात रहा, सुनिए नहीं गलत है, मैं अगर बोलो वीडियो दिखा सकता हूँ, वो गिरफ्तार भी हुए हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर मुसलमानों को बर्बाद करने का काम किया है, मुसलमानों के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो पहला है पाकिस्तान और दूसरा है कांग्रेस। आज मुसलमानों को घुटने के बल पे ला के खड़ा कर दिया। मुसलमान को देखो, इस्लाम कोई खराब नहीं है, अगर सही नजरिए से देखो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको बदनाम करके बिचौराहे पर ला के रख दिया। कि इनके भाइयों की आस्था इनके साथ, और जो मेरा यकीदा यानी जो मेरा मजहब इस्लाम बताता वो मेरा यकीदा मेरे साथ है। तो मजहब में कहीं ऐसी बात है क्या जब वो मुस्लिम महिला बोल रही है? हाँ, मैं वही चीज बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं बदनाम करने हाँ, वाले। वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। वो लोग भी तो यही बात हाँ, कह मैं रहे कह रहा हूँ वो लोग मुसलमान नहीं होते। मजहब इस्लाम कभी भी इस तरीके की परमिशन नहीं देता, और जो जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, मजहब इस्लाम कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करता। अगर कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके लिए देश का संविधान है, कानून है। इसका जवाब सर, आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए,
अगर कोई भी गलत काम करता है, संविधान के खिलाफ करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके ऊपर लागू होना चाहिए कानून। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को आप सजा दीजिए, पकड़िए, ले जाइए। क्या संदेश गया? देखिए, मोहन भागवत जी का यह कदम मैं समझता बहुत ही सराहनीय है, खासकर जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर कई मुस्लिम देश आरएसएस को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और उसको तोड़कर मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी के पास जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं उन पर मुसलमान अभी भी विश्वास नहीं करता। मोहन भागवत के इस कदम के बाद मुझे लगता है आज एक नई पहल हुई है, क्योंकि पिछले 100 सालों के अंदर आरएसएस ने कोई ऐसी पहल नहीं की थी और इस पहल के बाद खुद लखनऊ से आए कई उलेमाओं ने कहा है कि ऐसा करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को जोड़ने का काम आरएसएस कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो यह कई ऐसी पार्टियां जिनके पेट में दर्द होना तय है। और सबसे बड़ी बात, एक खाई आज़ादी के बाद से बीच में हिंदू मुसलमानों के बीच में खींच दी गई थी, जिसे अब भरने का काम आरएसएस कर सकती है, क्योंकि खाई जो आ गई थी उसको भरने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो सनातन हिंदू वैदिक धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति पर हम चलते हैं। ये पहली मुलाकात नहीं है। जो है तो वो मच रहा है, क्या हिंदू नेताओं का या बीजेपी नेताओं का, आरएसएस नेताओं का ये पहली मुलाकात का किसी मौलवी से? ऐसे कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। ये बताइए, अभी कांवड़ यात्रा में कहाँ से आतंकवादी आए थे? जो धर्म का परिहास रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान वतन तब है, देखिए हिंदुओं ने खुला दिल दिखाया मुसलमानों के लिए। हिंदुओं ने, यहाँ की संस्कृति ने बोला कि आप आइए, यहाँ रहिए, कोई भी आया यहाँ इस देश में वो फला फूला। लेकिन मुसलमानों पे भरोसा करना वो मुश्किल काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, उन्होंने बोला कि हम वो देश तोड़ने की बात नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे इस देश के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। एक्चुअली में 3 हुए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो धर्म के नाम पे हुए, वो धर्म के नाम पे लिया गया है। अभी हाजी नाजिम अभी बोल रहे हैं कि हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन हाजी नाजिम 50% हो जाएंगे उस दिन ये एकता अखंडता एक साइड में कर दी जाएगी। बात यह है कि आप कितना बड़ा दिल है। गंगा जमनी तहजीब, गंगा भी इस देश की और जमुना भी इस देश की, वो हिंदुओं की पवित्र नदियां हैं, दोनों की दोनों। कोई तहजीब नहीं होती गंगा जमनी तहजीब। बात कर रहे हैं, आपने पूछा इनसे कांग्रेस वालों से कि भाई आपके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की, और कोई थोड़ी वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने जो बीज बो के गए, हिंदुओं ने इस देश में हर किसी को अपनाया है, लेकिन मुसलमान आज तक हिंदुओं को एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया? मैं बता रहा हूँ, धर्म परिवर्तन की लगातार कोशिश। कश्मीर से परिवर्तन कराने वाले मुसलमान तो नहीं है ना? कौन बोल रहा है? छांगुर बाबा कौन है? छांगुर बाबा की छांगुर बाबा है ही नहीं मुसलमान। अरे ये कहते हैं ही नहीं, ऐसे लोग बस। उनके कहने से थोड़ी हो जाता है। वो कोई इस्लाम के सर्वे सर्वा थोड़ी कि बोलिए कि सारे उलेमा इकट्ठा और बोल दें कि इसको इस्लाम से निकाल रहे हैं, छांगुर बाबा और इसकी फैमिली को निकाल देंगे। मैं इसका जवाब एक सेकंड। कभी धर्म परिवर्तन करवाता हुआ दिखाया कहीं? आप बता